Hello everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the chapter number 7 physics which is the magnetism. It is the second part. ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको ये बताने के लिए कि कौन कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल शो करती हूँ. और मैग्नेट है मेरे पास एक, जिससे मैं बताऊँगी अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अगर नहीं अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है. ठीक है, तो मैंने ये दो चुंबक लिए हैं, दो मैग्नेट लिए हैं. ठीक है, ये मैग्नेट को देखिए, जब मैं मैग्नेट के अपोजिट साइड को एक पास ले जाती हूँ तो ये क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन जब मैं सिमिलर पार्ट को एक दूसरे की तरफ लेके जाऊँगी, और कहाँ गया, गिर गया. सिमिलर पार्ट को जब मैं साथ में लेके जाऊँगी तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अटैच ही नहीं होंगे. नहीं अट्रैक्शन, नो, कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को करके दिखाती हूँ. देखिए, ये मेरे पास सेफ्टी पिन है. इस सेफ्टी पिन को जब मैं इस मैग्नेट की तरफ ले जाती हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है. ये चिपक गया बिल्कुल. इसका मतलब ये सेफ्टी पिन क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है. ओके, अब मैं स्पून को दिखाती हूँ. स्पून जो है मेरा, ये देखिए, ये स्पून क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रहा है. ये देखिए, ये बिल्कुल भी अटैच ही नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिसमें मैग्नेटिक पावर नहीं है. मैं वॉच को करके दिखाती हूँ. वॉच का इस पॉइंट को नहीं, अटैच ही नहीं हो रहा है. ये नहीं हो रहा है अटैच, ये नहीं, ये वाला पार्ट नहीं अटैच हो रहा है. इसका मतलब इस वॉच में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको अट्रैक्ट कर सके. इसका मतलब ये भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है. तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं. तो ये जो मैग्नेट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नेट के अगर हम लोग सिमिलर पार्ट को मिलाएंगे, तो अगर हम लाइक पोल्स जो होते हैं उसके, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ को हम लोग मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम लोग उसके अपोजिट साइड को मिलाएंगे तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग के माइंड में. अब मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को क्लासिफिकेशन क्या होता है मैग्नेट का. ठीक है, तो कोई भी मैग्नेट जो होता है वो 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है. कितने पार्ट में, 2 पार्ट में. फर्स्ट होता है परमानेंट मैग्नेट एंड सेकेंड होता है टेम्परेरी मैग्नेट्स. तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट का मतलब ही आप लोग समझ रहे हो कि मतलब जो जिसमें मैग्नेटाइज्म पावर जो होता है, मैग्नेटिज्म पावर, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग समय तक रहे, लंबी पीरियड तक रहे. तो इट हैज़ बीन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ आफ्टर इज मैग्नेटाइज. दे आर मेड ऑफ स्टील. ये कैसे बने हो सकते हैं, स्टील से बने हो सकते हैं, कोबाल्ट से बने हो सकते हैं, निकल से एंड अलॉय से, लाइक एल्नाइको. वेरी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड बाई यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स. ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं. और भी बहुत सारे पावर हैं, जैसे कि टेम्परेरी मैग्नेट्स. अब होते हैं हमारे ऐसे मैग्नेट जो बिहेव करते हैं जैसे लॉन्ग टाइम मैग्नेटाइज की तरह. इन पे जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम करता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, जिसकी वजह से मतलब इनका जो पावर होता है काफ़ी जल्दी मूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है. जैसे सॉफ्ट आयरन वगैरह हो जाएंगे, उन्हें हम टेम्परेरी मैग्नेट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट इनसे कोई मैग्नेट बनाया नहीं जा सकता. जितने भी टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं उनका हम लोग मैग्नेट की तरह यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता. ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर वो पावर नहीं रहती. सेकेंड है टर्म रिलेटेड टू मैग्नेट्स. तो कौन कौन से टर्म जो है रिलेटेड है मैग्नेट्स से, तो चलिए देखते हैं. मैग्नेटिक पोल्स. ओके, तो हमने पढ़ा था कि मैग्नेट्स जो होते हैं उसमें 2 एंड होते हैं मैग्नेट के, जहाँ पर मैग्नेटिक पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, जिसे हम लोग पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं. मैग्नेटिक पोल मतलब पोल का, ये जो मैग्नेट्स हैं उसका क्या, आखिरी सिरा, लास्ट वाला सिरा. ठीक है, लास्ट वाला सिरा, बीच वाला नहीं, लास्ट वाला, सबसे आखिर वाला. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है पोल्स पे. इफ़ आयरन फीलिंग आर स्प्रिंकल ऑन मैग्नेट्स दे गेट अटैच टू द मैग्नेट. अगर हम लोग क्या करें कि आयरन को क्या करें, मतलब फैला दें, तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको अटैक कर देगा. वी सी दैट 2 poles देयर आर क्लस्टर ऑफ आयरन फीलिंग. ठीक है, तो बिलोंग द लेंथ ऑफ देयर आर नॉट मच फीलिंग. सो फर्स्ट इसमें आता है नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल क्या होता है, that magnetic pole of a freely suspended magnet which points towards the geographic
नॉर्थ पोल इज मैग्नेट इज एन, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, हमारा जो एंड पॉइंट होता है नॉर्थ की तरफ, उसे डिनोट करता है। साउथ पोल जो होता है वो दैट मैग्नेटिक पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जहाँ पर मैग्नेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा सस्पेंडेड होता है फ्रीली, एंड इसके जो पॉइंट होते हैं ज्योग्राफिक मैप में वो एस मतलब साउथ की ओर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साउथ पोल, इसे हम लोग डिनोट करते हैं एस से। फिर है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, अपने माइंड में एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मैग्नेट्स के कोई दो एक्सेस होंगे। जैसे सपोज कर लिया कि एक एक्सेस एक्स है और एक एक्सेस जो है इसका वाई है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट्स की भी अपनी कोई लेंथ होती होगी, है ना, मैग्नेट्स है तो इसकी भी कोई ना कोई लेंथ होगी ना, तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जो डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक दो पोल्स के बीच का, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। ओके, इसे मैग्नेट की लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये देखिए डायग्राम में एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ द मैग्नेट। आई होप यू विल बी फाइन एंड यू विल बी अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी क्या होती है मैग्नेटिज्म की, क्या थ्योरी बताई गई है मैग्नेटिज्म के बारे में। तो ऑल मटेरियल्स और सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग क्लास 3 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, वो सारे एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, एटम से एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस ईच एटम बिहेव लाइक ए इंडिविजुअल स्मॉल मैग्नेट्स, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं उसमें हर एक एटम जो होता है, हर एक अणु जो होता है वो ऐसे बिहेव करता है लाइक अ इंडिविजुअल स्मॉल मैग्नेट, छोटे मैग्नेट्स की तरह काम करता है। इफ़ दीज इंडिविजुअल मैग्नेट्स आर रैंडमली अरेंज्ड, अगर इनको हम लोग रैंडमली मतलब इधर उधर अरेंज कर दें तो ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, एंड मटेरियल डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक बिहेवियर थ्रू द मैग्नेटिक मटेरियल, तो इनके ज़रिए कोई भी मैग्नेटिक जो है पावर होती है वो शो नहीं होती है व्हेन ही प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर हम लोग इसे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले आएंगे, तो क्या होता है कि ये एटॉमिक मैग्नेट जो होते हैं वो टर्न आउट हो जाते हैं एलिजन देमसेल्फ के थ्रू, एंड डायरेक्शन जो होता है इनका काफ़ी ज़्यादा मिल्ड के जो फील्ड होता है इसका उसके थ्रू मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और ये शो करते हैं टेम्परेरी मैग्नेटिज्म को या फिर इंड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं मैग्नेटिज्म को। तो यहाँ पर दो चीज़ दिखाई गई है, एक तो दिखाया गया है 7.5 फिगर में, आप लोग देखो एटॉमिक मैग्नेट्स इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो एटॉमिक मैग्नेट्स है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंस है वहाँ पर मैग्नेटिक पावर ना के बराबर होगी। ओके, यहाँ पर देखो एटॉमिक मैग्नेट्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एटॉमिक मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? इन अ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट में जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं वो सारे अरेंज होते हैं एक डायरेक्शन में। सो एलिजन इवन इन अब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग मैग्नेट्स। अब देखते हैं कि मैग्नेट जो होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, है ना। द फॉलोइंग मैथड आर यूज टू मेक द मैग्नेट्स। सिंगल टच मैग्नेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल टच मैग्नेट्स मैथड, सॉरी। टेक एन आयरन बार एंड प्लेस इट ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस, हम लोग एक आयरन बार को लेते हैं और उसकी हॉरिजेंटल सरफेस मतलब इस तरीके से लिटा देते हैं उसे, ठीक है, हॉरिजेंटल सरफेस पे इसको लिटा देते हैं। टेक अ मैग्नेट एंड सेलेक्ट द वन पोल, हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट से उस आयरन के एक पोल को टच कराते हैं सेम डायरेक्शन में। रिपीट इन मैनी टाइम्स, उसे काफ़ी टाइम रिपीट करते हैं। यू हैव मेड बार मैग्नेट विथ पोल एज शोन, अब आपको दिखाई देगा कि वो जो ये जो मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, इसकी ओर अपनी ओर आप आकर्षित कर रहा है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। बिकम साउथ पोल एंड अदर साइड इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे सिंगल टच मैग्नेट, मतलब ऐसे टच कराया और वो क्या कर रहा है, टच कराया और वो अट्रैक्ट कर रहा है। फिर है डबल टच मैथड। डबल टच मैथड में क्या होता है बेटा कि जब हम दो आइडेंटिकल मैथड लें मतलब मैग्नेट्स लेंगे, हम दो मैग्नेट्स ले लें, ठीक है, और उसको प्लेस करें, उसे रखें नॉर्थ पोल पे और दूसरे पोल को रखें साउथ पोल पे। ओके, तो ये दोनों मिडिल आयरन बार में अगर हम लोग रखेंगे तो जब ये दोनों मैग्नेट रब होंगे तो ये शो करेंगे मिडल एंड, ठीक है, इनकी जो बीच की जो एंड होगी वहाँ पर क्या होगे,
ये लोग रिपीट होंगे सेवरल टाइम और सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो हम देखते क्या है कि जो नॉर्थ पोल होगा वहाँ पर जो एस पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पर मैग्नेटिक पार्ट जो क्या है लिफ्ट करेगा, मतलब उठाएगा। ओके, तो नॉर्थ पोल सेकेंड बार मैग्नेट इज लिफ्टेड ऑफ बट मैग्नेट हैव टू बी मूव्ड सिमल्टेनियसली ऑपोजिट साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ आयरन बार। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये क्या कर रहा है एक दूसरे को, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको ये झुक रहा है इधर की ओर और ये थोड़ा सा उठ रहा है ना, ये झुक रहा है और ये उठ रहा है। तो यहाँ पर आयरन बार की डबल टच से क्या कर रहे हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है मेथड ऑफ इंडक्शन। कौन सा मेथड होता है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है बेटा कि जो लॉन्ग नेल होते हैं वो फिक्स होते हैं एक स्टैंड में। नेल यहाँ पर आप देख सकते हो, नेल जो क्या है मतलब कीले, जो छोटी छोटी कीले होती है ना, उनको क्या किया, फिक्स किया गया कि स्टैंड पे, लकड़ी के या किसी भी स्टैंड पे उसको फिक्स कर दिया गया। और कुछ पिंस जो होती हैं उनको नीचे लटा दिया गया, बिलो द नेल, नेल के पीछे नीचे जो है रख दिया गया। अब यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि आप डायग्राम में, एज द नेल हैज़ नॉट बी मैग्नेटाइज्ड येट, ठीक है, मैग्नेट जो है, ये जो नेल है वो मैग्नेटाइज नहीं हो रही है तब तक जब तक कि कोई मैग्नेट हम लोग उसके ऊपर नहीं रख रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर मैग्नेट रखा, ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा, ठीक है, तो कीले क्या हुई, इसके ऊपर चिपक गई। क्या हुई, कीले जो है, जो नेल थी, जो पिंस थी, वो इसके ऊपर क्या हुई, चिपक गई, है ना। यानी कि मैग्नेट ने क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर दिया, इतनी दूरी से अट्रैक्ट कर लिया। और जैसे ही हमने मैग्नेट को हटाएंगे देन फिर से जो पिंस होती हैं वो सारी रिमूव्ड हो जाएंगी और अलग होकर मैग्नेट से नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। तो द नेल नाउ हैज़ इंड्यूस मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर जो नेल है हमारा वो क्या कर रहा है, जो मैग्नेटिज्म है उसको क्या कर रहा है, इंड्यूस मतलब कम कर रहा है। इन द हैंड्स ऑफ इट अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन पीस। यह क्या कर रहा है कि आयरन पीस जो होते हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है और पीस जो होती हैं वो फॉल डाउन हो रही हैं, मैग्नेट को रिमूव कर दे रही हैं। जैसे ही वो मैग्नेट हम लोग रिमूव कर रहे हैं, पिंस वो अपनी जगह पे गिर जा रही हैं। तो व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट और वेरी क्लोज टू मैग्नेट, इट बिकम अ मैग्नेट टेम्पररी। तो क्या बताया गया इसमें कि जैसे ही आयरन की पीस को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट की तरफ ले आएंगे, तो टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए वो लोग क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ समय के लिए कि जो कि होता है। जैसे ही हम लोग मैग्नेट को हटाएंगे वो पिंस फिर से क्या करेंगी, नीचे गिर जाएंगी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल करंट का जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट कहा जाता है विद यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, यूज़ होता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ए सॉफ्ट आयरन बार is placed inside coil insulated copper wire. When current pass through the coil, one end of bar become north pole and other is south pole. The stronger the current, stronger is magnet produced. The magnetism can be switched off by switching off the current. The electromagnet could be magnet or horseshoe magnet. So देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट लिया गया, मैग्नेट लिया गया और कुछ वायर जो थी उसको यहाँ पर क्या किया गया, उसको मोड़कर इसमें बंधा दिया गया। अब हम यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे और फिर स्विच यहाँ पर हम लग देंगे, ठीक है। स्विच को जैसे हम ऑन करेंगे तो ये बार इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने लगेगा हमें। वैसे ही डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। अगर हम लोग हॉर्सशू शेप मैग्नेट्स को लें और वहाँ पर भी वायर को हम लोग क्लियरली फाइंड कर लें तो वहाँ पे बैटरी लगाएंगे और स्विच करेंगे तो हॉर्सशू शेप भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर को दिखाने लगेगा, शो करने लगेगा कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो हैज़ ए फॉलोइंग 3 एडवांटेज होती हैं उनकी परमानेंट मैग्नेट की। कौन सी होती है 3 एडवांटेज? फर्स्ट जो है, बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन बी रिवर्स। तो करंट जो होता है वो नॉर्थ से साउथ पोल में आएगा और साउथ से नॉर्थ पोल में जाएगा, ये उनकी रिवर्सिंग पावर होती है। बाय इंक्रीजिंग द करंट वी गेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। जैसे जैसे हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे उसका जो मैग्नेट है वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक पावर भी स्ट्रॉन्गेस्ट होने लगेगी। द बार कैन बी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बाय स्विचिंग द करंट ऑन और ऑफ। जो बार होगा वो मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा जब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। जैसा कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फैन चालू करते हैं तो क्या, फैन मतलब खटका चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है और फिर स्विच ऑफ कर देंगे तो फैन रुक जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी होगा।
बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वायर मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे हम लोग वायर की संख्या को, यानी ये जो वायर है उसको बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये कुछ खासियतें थी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करंट की। तो आप होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो। और आज के लिए इतना ही। इसके आगे की वीडियो को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।